देवरानी की एसी, जेठानी का पंखा। आज तो मेरी शादी हो जाएगी। फिर हमारा रिलेशनशिप शादी में बदल जाएगा और मैं डॉली के साथ खुश रहूंगा। यह कहकर शुभम डॉली की मांग भर देता है। शुभम की शादी अमीर घमंडी डॉली से हुई थी, क्योंकि वो एक गरीब घर के लड़के शुभम से प्यार कर बैठी थी। आखिर झोपड़ी में रहने वाले गरीब ससुराल वालों के साथ महलों की रानी घमंडी डॉली क्या अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं, जहां पुरानी साड़ी पहने अवंतिका अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। छी, कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है। और ये क्या है शुभम, तुम्हारा तो घर कितना घटिया है, झोपड़पट्टी का। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुम्हें पता है ना मैं कितने ऐशो आराम में पली बड़ी हूँ। मुझे तो स्मेल आ रही है, आई कांट एडजस्ट। डॉली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने शादी से पहले तुम्हें अपना सारा हाल बयां किया था कि मैं एक गरीब घर से हूं। उसके बाद भी तुमने मुझसे शादी रचाने का फैसला किया। अब यहाँ आकर मेरे माँ बाप की बेइज्जती मत करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके ओके फाइन, बट मेरे रहने का इंतजाम अच्छे से कर दो। यू नो ना, मैं इस झोपड़पट्टी में सिर्फ तुम्हारे लिए ही रह रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे से रखूं। ओहो, तो ये मेरी प्यारी गरीब जेठानी है। जरा इनकी साड़ी तो देखो, ऐसा लगता है कि 100 साल पुरानी हो। ये रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती ना? नहीं। सो पुअर। बाय द वे, वेयर इज माई रूम? क्या मतलब बहू? कितने गंवार लोग हैं यहाँ। मुझे मेरे कमरे में जाना है माँ जी। चाची 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 आ गई, अब हम चाची के साथ रहेंगे। ये अब मजा आएगा। दोनों बच्चे अपनी चाची के सामने चिल्ला चिल्ला कर कूदने लगते हैं, जिसे डॉली उन्हें डांट देती है। चुप करो, तुम बच्चों को तमीज नहीं है क्या? एक तो वैसे ही शादी का टायर्डनेस हो रहा है मुझे, ऊपर से तुम मेरा और हेडेक बढ़ा रहे हो। चाची चाची, आपने हमको डांटा क्यों? हम तो आपके पास आ रहे थे। बच्चों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाची अभी थक गई हैं, कल बात करना उनसे। अपने कमरे में जाओ। बहू तो थक गई होगी, जा शुभम बेटा इसे ले जा। अपने कमरे में जाकर डॉली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नाक बंद करके बैठी होती है। अरे अरे यार, अब क्या हुआ तुम्हें? सो जाओ ना। तुम्हें क्या पता मुझे कैसा फील हो रहा है। देखो, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है। पता नहीं मैं कौन से नाले में रहने आ गई हूँ। ऊपर से मच्छर काट रहे हैं। कुछ ऐसा इंतजाम करो जिससे मैं सो पाऊं। वैसे भी गर्मी लग रही है, कुछ दिनों में मैं पापा से कहकर एसी लगवा दूंगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शुभम अपनी शादी के मिले शगुन के पैसे निकाल कर बाहर जाकर फ्रेगनेंस वाला मच्छर मारने का स्प्रे ले आता है, जिसे लाकर वो रूम में छिड़क देता है। उसके बाद खुश होकर डॉली कहती है, अरे वाह, अब ठीक है। ये हुई ना मेरी हॉबी वाली बात। ऐसे ही मेरा हमेशा ख्याल रखना। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन डॉली घोड़े बेचकर सो रही होती है, तभी जेठानी उसे जगाने आती है। ओ गरीब जेठानी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो तुम्हें बस जगाने आई थी। 10 बज रहे हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। What the फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। ठीक है, तुम रसोई में आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी। आखिर देवरानी कुछ पूछे और जेठानी ना बताए, ऐसा हो सकता है क्या? ये कहकर सुषमा चली जाती है और डॉली मुंह बना लेती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर रसोई में आती है। बहू, नहीं बहू जल्दी बिस्तर छोड़ देती है। आदत डाल लो। अच्छा, चूल्हे पर खाना पका लोगी? मैंने कभी एक चम्मच को भी नहीं छुआ। खाना बनाना तो बहुत देर की बात है। अब क्या यही रह गया मेरी लाइफ में? कितने झोपड़ी वाले घर में आकर नौकरानी बनी। आप दोनों काम खुद कर लेना। अरे बहू, पहले बहू की रसोई होती है। अगर तुझे नहीं बनाना तो केवल हलवा बना दे। ये सुन अंदर ही अंदर डॉली को गुस्सा आ रहा था। फिर शुभम इशारा करता है तो डॉली हलवा बनाने को कह देती है, जिसमें उसकी मदद सुषमा करती है। देखो, ऐसे चूल्हा जलता है। अब कढ़ाई में सूजी घी में ऐसे 10 मिनट तक छोड़ दो। हल्की हल्की लाल होने पर हटा देना और फिर चीनी पानी डालकर पकाना है। हे भगवान, यहाँ बैठकर तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझे एसी चाहिए। ये रहा आपका सूजी, ये चीनी और पानी डाल दिया मैंने कढ़ाई में।
अब आप इसे पकाकर सबको खिला देना, मैं जा रही हूं। अरे पर हे भगवान, इन्होंने तो हलवे की खीर कर दी है, अब ये मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। थोड़ी देर में डॉली फोन पर अपने पिता से कहकर बढ़िया सा एसी मंगवा लेती है। घर में एसी के आते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये हमारे घर में इतना बड़ा सा क्या आ रहा है? हाँ हाँ चाचा, पापा, अम्मा, बाबा, मुझे भी बताओ ना क्या है। उनसे क्या पूछ रही हो, मुझसे ही पूछो। ये तुम्हारी चाची का महंगा सा एसी है जिसमें मैं बहुत चैन की सांस लूंगी। एक्सक्यूज मी भैया, इसे अंदर वाले कमरे में लगा दीजिए। इस तरह डॉली का उसके कमरे में एसी लग जाता है। अब वो अपने कमरे में बहुत अच्छे से महारानी की तरह रहती है। आहा, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ गया एसी में। डॉली खुद से बड़बड़ कर बातें करती है। इतने में जेठानी के दोनों बच्चे खुशी से आकर बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। चाची चाची, अरे वाह, आपका कमरा तो बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा है। अब तो हम यही रहेंगे, यही सोएंगे। हाउ डेयर यू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर ऐसे चढ़कर कूदने की? वापस उतरो, तमीज नहीं सिखाया तुम्हारी गरीब माँ ने तुम्हें। डॉली झटके से हाथ पकड़कर दोनों बच्चों को कमरे से बाहर करती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, चाची ने डांटा। तुम दोनों इतना रो क्यों रहे हो? क्यों डांटा चाची ने? क्या कर रहे थे तुम उनके पास? मम्मी, हम दोनों उनके एसी वाले कमरे में गए थे और बैठ गए थे बिस्तर पर, तभी चाची ने भगा दिया। हमें भी एसी चाहिए माँ, हमें बहुत गर्मी लगती है अपने कमरे में, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। तुम उधर मत जाओ, मैं पापा से कहकर पंखा मंगवा लूंगी। 4-5 दिन बीत जाते हैं। सुषमा बच्चों को टाल देती है। सारे घर वाले गर्मी में रहते हैं, मगर देवरानी मजे से एसी में रहती है। न घर का कोई काम करना पड़ता। बच्चे बार बार अपनी चाची को देख माँ से एसी का जिक्र करते हैं तो हार कर पिता एक छोटा सा पंखा ले आता है। ये देखो बच्चों, मैं क्या लाया हूँ। अब इससे आएगी हमें ठंडी ठंडी हवा। ये देखो। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा पंखा लेकर आए हैं, अब यहाँ अच्छे से सोना। नहीं नहीं नहीं, चाची के एसी जैसी ठंडक नहीं है इसमें माँ। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा पर इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हारी चाची अमीर है, हम तो इस झोपड़ी में रहते हैं ना। समझो, भगवान की दया से कभी पैसे हुए तो एसी भी ले आएंगे। ठीक है माँ। फिर बच्चे उसे छोटे से पंखे के सहारे ही अपने कमरे में रहने लगते हैं। वहीं सास ससुर को भी गर्मी लगती है तो सुषमा अपने सास ससुर के कमरे में छोटा सा पंखा लगा देती है और अब खुद बच्चे और वो गर्मी में रहने लगते हैं। अरे शुक्र है बहू, तू पंखा ले आई। तूने हमारे बारे में सोचा, पर अब तू कैसे रहेगी? आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, हम रह लेंगे, हमें आदत है। आप ज्यादा गर्मी में रहे हैं तो लू लग जाएगी। मैं अभी आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ ताकि आपको गर्मी से राहत मिले। हाँ बहू, लिया। वैसे भी नई बहू तो हमें पूछती भी नहीं है, खुद एसी में रहती है और तू अपना पंखा भी हमारे लिए ले आई। तुझसे अच्छी बहू मुझे कहीं नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं माँ जी, वो थोड़े बड़े घर की है तो कुछ समझती नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगी। ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता है। देवरानी एसी में रहती है पर जेठानी अपने पंखा भी सास ससुर को दे देती है। चलते चलते जेठानी का पंखा बंद हो जाता है तो अवंतिका को घुटन होने लगती है। आहा बहू, सुषमा बहू, पता नहीं इस पंखे के बंद होते ही मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप 2 मिनट के लिए देवरानी जी के एसी में बैठ जाइए, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है बहू। अवंतिका छोटी बहू के कमरे में चली जाती है और डॉली के वॉशरूम में होने पर वो खुद रिमोट से एसी चला लेती है। अरे वाह, ये तो सही बटन चलाया मैंने। बड़ा अच्छा लग रहा है छोटी बहू के कमरे में, अब बेचैनी नहीं हो रही है। ये देख डॉली को गुस्सा आता है और वो सास का हाथ पकड़कर उसे भी कमरे से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से वो गिर जाती है। तभी सुषमा संभालती है। बहू। माँ जी, आप ठीक तो हैं? डॉली, ये तुमने क्या किया? बड़ों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? और क्या करूं, मेरे बिना पूछे चोरी चुपके मेरे कमरे में आकर एसी चला रही है, तो ये तो करना ही था। ये सुन शुभम आकर डॉली को चांटा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? मैंने पहले ही कहा था, मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मेरी लाइफ से चली जाओ। अरे बहू, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बड़ी बहू पंखे में रहती है तब भी उसने हमारी सेवा की और अपना पंखा भी हमें दे दिया।
खुद बेचारी गर्मी में झुलसती रही और तुमने एक बार भी हमसे मम्मी जी पापा जी कहकर पूछा नहीं, उल्टा ये सिला दिया। हम धन्य हैं कि हमारी बड़ी बहू बहुत बड़े दिल वाली है। ये मुझे क्या हो गया? अच्छा किया शुभम जो तुमने मुझे चांटा मारा, मैं इसी के लायक थी। अब मुझे समझ आ गया कि बड़ी दीदी की तरह मुझे भी बड़े दिल वाला बनना पड़ेगा और आप सबका आदर सम्मान सेवा करना पड़ेगा। मैं अपने अमीर अहंकार में डूबकर चूर हो गई थी। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक। माँ जी प्लीज। ठीक है, दिया तुझे एक मौका। डॉली को अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका मिलता है, जिसमें वो अपने घर वालों की सेवा करती है, जेठानी से घर का काम सीखती है और अपने एसी में भी सब घर वालों को बिठाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।